नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हिंदी व्याकरण चल रही थी, हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इन टॉपिकों के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हो। मेरा सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि चर्चा हो रही थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसका एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं और ये आज का जो सेशन है वो अगला वीडियो होगा। इसके बाद आज समाप्त कर देंगे ये टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद आगे देखेंगे रस, छंद, अलंकार। तो चलिए जुड़ जाइए सभी मित्रों और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मित्रों से कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में या हम कहते हैं फेसबुक ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे कि चर्चा हो रही थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक कर दें। तो अगला देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, अगला देखेंगे कुछ दिनों तक बने रहना। अगला वाक्य है कुछ दिनों तक बने रहना, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? कुछ दिनों तक बने रहना, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? आप लोग बता सकते हैं। कुछ दिनों के लिए बने रहना, इसके लिए हम एक शब्द लिख सकते हैं, कुछ दिनों तक बने रहना, टिकाऊ। टिकाऊ, कुछ दिनों तक बने रहना। जैसे हम कह लें कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये चाइना के भी, जो चाइना देश है वहाँ से भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, हमारे इंडिया में भी बनते हैं और जापान, अमेरिका यहाँ से भी आते हैं। तो चाइना का जो माल है, चाइना के जो मोबाइल हैं वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते। ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट ख़राब हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं चाइना के जो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं, और जो ज़्यादा दिनों तक टिक जाए या कुछ दिनों तक बने रहे तो उसे कहते हैं टिकाऊ। तो ये तो हो गया अनेक शब्द, इसके लिए एक शब्द कह सकते हैं टिकाऊ। अगला देखते हैं, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला। किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को हम क्या कहेंगे? किसी पक्ष का समर्थन करने वाले को हम कहेंगे अधिवक्ता। अधिवक्ता, अधिवक्ता, अधिवक्ता को एडवोकेट कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि कोर्ट कचहरी में एडवोकेट मिलते हैं हम लोगों को, तो किसी एक पक्ष का समर्थन करते हैं। अगला देखते हैं, किसी सभा या संस्था का प्रधान। कोई सभा है या संस्था है, उसका प्रधान का मतलब होता है उसका मेन इंसान, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष, किसी सभा या संस्था का प्रधान, ये अनेक शब्द है और इसके लिए एक शब्द कह सकते हैं हम अध्यक्ष है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, कोई भी कार्य है उसके लिए अगर कोई सहायता दी जा रही है सरकार द्वारा या हम कह लें किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अनुदान। अनुदान, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करना, कोई भी कार्य है वह कार्य बार बार किया जा रहा है तो उसे कहते हैं अभ्यास। अभ्यास, किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। अब इतना बड़ा वाक्य ना बोल करके एक शब्द बोल देते हैं अभ्यास। अभ्यास का भी मतलब यही होता है कि किसी कार्य को बार बार करना। अगला देखते हैं, किसी प्राणी को न मारना। किसी प्राणी को न मारना, इसे कहते हैं अहिंसा। अहिंसा, किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाता है। जैसे कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, यानी हमारा परम धर्म है कि हम किसी प्राणी को न मारें। तो अहिंसा का मतलब होता है किसी प्राणी को न मारना। अगला देखते हैं,
किसी बात पर बार बार जोर देना, कोई भी बात है उस पर बार बार जोर दिया जा रहा है, बार बार वो बात कही जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आग्रह, कि वह आग्रह कर रहा है। आग्रह, किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है। अगला देखते हैं, किसी नई वस्तु को बनाना, कोई भी नई वस्तु है उसका सृजन करना या रचना करना या बनाना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं आविष्कार, कि उस वस्तु का आविष्कार हो गया। आविष्कार, किसी नई वस्तु को बनाना आविष्कार कहलाता है। किसी के उपकार को न मानना, किसी ने उपकार किया है या हम कह देते हैं एहसान किया है, किसी ने एहसान किया है, उसके एहसान को न मानना, उसके उपकार को न मानना क्या कहलाता है? तो कृतज्ञ कहते हैं। ये काफी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है, कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ। किसी वस्तु का चौथा भाग, कोई वस्तु है उसका चौथा भाग या हम कह लें 1/4 हिस्सा, तो उसे कहते हैं, किसी वस्तु का 1/4 हिस्सा उसे कहेंगे चतुर्थांश। हाई स्कूल का जो मैथ है उसमें ये चैप्टर है चतुर्थांश वाला। जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, इसका 1/4 भाग, या मान लें इस भाग की बात करें तो ये एक जो है वह चतुर्थांश है, ये एक हिस्सा चतुर्थांश है। किसी पद या सेवा से मुक्ति का पुत्र, सॉरी, किसी पद या सेवा से मुक्ति का पत्र, किसी कोई पद है या हम कह लें कोई सेवा कर रहा है, जैसे सरकारी टीचर होते हैं या सरकारी जॉब जिसकी होती है, उसका जो पद होता है उसके मुक्ति, मुक्ति का मतलब उससे अलग होने के लिए एक पत्र लिखा जाता है, तो उस पत्र को क्या कहते हैं? उस पत्र को कहेंगे त्याग पत्र। त्याग पत्र। किसी के साथ संबंध न रखना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ संबंध न रखना, किसी के साथ संबंध न रखना, इसे कहते हैं निसंग। निसंग, निसंग। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगले, इसके बाद देखेंगे अगले, ये मित्रों निसंग है, निसंग। अगले देखेंगे, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलेंगे। अगला देखेंगे, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को क्या कहेंगे? मर्मज्ञ। मर्मज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, कष्ट से सिद्ध होने वाला, कष्ट से
सिद्ध होने वाला कहलाता है कष्ट सिद्ध। कष्ट से सिद्ध होने वाला कष्ट सिद्ध कहलाता है। अगला देखेंगे, किसी एक पक्ष से संबंधित, किसी एक पक्ष से संबंधित, किसी एक पक्ष से संबंधित को कहेंगे एक पक्षीय। एक पक्षीय। अगला देखते हैं, घूस लेने वाला, घूस लेने वाला, इसे कहते हैं घूसखोर। घूसखोर। अगला देखेंगे, घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, इसे कहेंगे फेरी वाला। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, इसे कहेंगे फेरी वाला। अगला देखेंगे, चंद्रमा जैसा मुख वाली, चंद्रमा जैसा मुख वाली, चंद्रमा जैसा मुख वाली, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, ये जो चंद्रमुखी मूवी है ये काफ़ी हिट मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो चंद्रमुखी का मतलब होता है चंद्रमा जैसा मुख हो, जिस स्त्री का चंद्रमा जैसा मुख हो उसे कहेंगे चंद्रमुखी। अगला देखेंगे, चार मुखों वाला, चार मुखों वाला, इसके लिए एक शब्द होता है चतुरानन। चतुरानन। अगला देखेंगे, चार वेदों को जानने वाला, चार वेदों को जानने वाला, चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी कहते हैं। जिसे चार वेदों का ज्ञान हो, वेद चार ही होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चार वेदों का ज्ञान रखने वाले को हम कहेंगे चतुर्वेदी। अगला देखेंगे, चारों ओर जल से घिरा हुआ, चारों ओर जल से घिरा, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूमि का भाग, या हम कह लें भूभाग, इसे कहेंगे टापू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग टापू नहीं समझ पाते कि टापू किसे कहते हैं। तो जिस मेरे भाई ने अभी तक टापू का मतलब नहीं समझा है, आज समझ लें। चारों ओर जल से घिरा हुआ कोई भूमि का एक भाग, उसे कहेंगे टापू। अगला देखेंगे,
चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान कहलाती है। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया इसे कहेंगे मतदान। मतदान, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान। अगला देखेंगे, 6 कोनों वाली आकृति। 6 कोनों वाली आकृति। 6 कोनों वाली आकृति को क्या कहेंगे? षटकोण। षटकोण। अगला देखेंगे, छूने से फैलने वाला रोग। छूने से फैलने वाला रोग, मतलब एक दूसरे को टच करने वाला जो रोग होता है, या हम कह लें कि अभी अभी कोविड-19 आया था, या हम कह लें कोरोना आया था, तो एक दूसरे से सब डिस्टेंस में रहते थे, यानी दूरी पर रहते थे। उसी रोग को हम संक्रमण रोग कहते हैं, जो छूने से ही फैल जाता है, या मनुष्यों को मनुष्यों से फैलता है, या जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। तो छूने से फैलने वाला रोग संक्रमण कहते हैं। संक्रमण। अगला देखेंगे, जिसके मन में दया हो। जिसके मन में दया हो। जिसके मन में दया हो इसे कहेंगे दयालु। दयालु, जिसके मन में दया हो उसे कहेंगे दयालु। अगला देखेंगे, जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे उसे कहेंगे अदृश्य। दृश्य का मतलब होता है दिखाना या देखना, और ए का मतलब होता है नहीं। छोटा ए जिस शब्द के पहले लग जाए उपसर्ग के रूप में, तो वह नहीं का अर्थ देता है। तो जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे इसके आगे, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे, जहां इलाज किया जाता हो। जहां जहां इलाज किया जाता हो उसे कहते हैं अस्पताल। अस्पताल। जहां पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हों। जहां पुस्तकें पढ़ने के लिए
रखी जाती हों। जहां पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हों उसे कहेंगे पुस्तकालय। जिसे इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं, जहां पुस्तकें बहुत सी संख्याओं में रखी होती हैं हर तरह से। अगला देखेंगे, जो रोग से ग्रस्त है, जो रोग से ग्रस्त है उसे कहेंगे रोगी। यानी जो बीमार है उसे रोगी कहते हैं। जिसके माता पिता ना हो, जिसके माता पिता ना हो उसे कहेंगे अनाथ। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसके माता पिता का देहांत हो गया उसे अनाथ कहते हैं। अगला देखेंगे, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहेंगे। अन का मतलब भी नहीं होता है, पढ़ का मतलब पढ़ना। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहेंगे। या हम कह लें, जो अक्षर जानता है, जो अक्षर जानता है उसे कहेंगे साक्षर। साक्षर या हम कह लें शिक्षित। या हम इस वाक्य को इस तरह से बोल सकते हैं, जिसे अक्षर का ज्ञान हो, जिसे अक्षर का ज्ञान हो उसे साक्षर या शिक्षित कहेंगे। या हम कह लें, जो अक्षर जानता हो उसे भी साक्षर या शिक्षित कहेंगे। जिसके अंदर साहस हो, जिसके अंदर साहस हो उसे कहते हैं साहसी। साहसी। जिसका जन्म ना हुआ हो, जिसका जन्म ना हुआ हो, जिसका जन्म ना हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं। अजन्मा। जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। अज्ञ। ज्ञा का मतलब होता है जानना और आ का मतलब नहीं। जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो। अब यहां पर लिखा हुआ है जो कुछ भी नहीं जानता हो, इसका मतलब ये है जिसे कुछ भी नहीं पता हो, वह तो हो गया अज्ञ। और जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ कहेंगे।
जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। अगोचर। जो विधान के विपरीत हो, जो विधान के विपरीत हो, जो विधान के विपरीत हो इसे कहेंगे अवैधानिक। 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 जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेक कहते हैं। अविवेक। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेक कहते हैं। जो व्यर्थ का व्यय करता हो, जो व्यर्थ का व्यय करता हो, जो व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब फिजूल खर्ची, व्यर्थ का व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, जो व्यर्थ का व्यय करता हो अपव्यय कहलाता है। अपव्यय। जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे अपव्यय कहते हैं। अपव्ययी कहते हैं। अपव्ययी। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। या जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचित। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचित, जिसे गिना ना जा सके, अगणित। जिसे गिना ना जा सके अगणित। जो मिठाई बनाता हो उसे हलवाई कहते हैं, या हम कह लें जो जूते ठीक करता हो उसे मोची कहते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में आया या नहीं आया। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैनल पर जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार।